मेरा नाम कमलाकर शनॉय, मैं मझगाँव का रहने वाला हूँ। आजकल पूरे महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत चर्चा चल रही है और बिल इन्फ्लेशन की बात होती है। ये बिल इन्फ्लेशन जो है उसको हमको पूरी तरह से समझना चाहिए। अगर उसको सही हिसाब से अगर इन्फ्लेशन किया है और उसको अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इट अमाउंट्स टू फोर्जरी ऑफ द बिल्स. It is amounting to using a forged document as genuine and using a forged document for the purpose of cheating. इसका मतलब IPC सेक्शंस 465, 468, 471 में गुना होता है। उसी तरह ये मर्चेंट है, बिजनेसमैन है और इन्होंने अगर गलत तरीके से बिल को इनपुट किया है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 409 ऑफ इंडियन पेनल कोड होता है एंड 420 होता है क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर को रॉन्गफुल लॉस करने की कोशिश की। मगर ये सब कब होगा जब आप उसको वेरीफाई करोगे कि भाई हमारा बिल सही में गलत है या सही है। अब सही है या गलत है के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को लिखना होगा कि हमको हर महीने का अलग से बिल देना और वो अलग से बिल आपको देखना पड़ेगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पहले 100 यूनिट तक भाव कम होता है, 200 यूनिट तक थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, 500 यूनिट तक और बढ़ जाता है और 500 यूनिट के बाद बहुत हाई रेट होता है। अब इन्होंने अगर हर महीने का बिल दिया है तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हमको 100 यूनिट को कम लगाया, 200 यूनिट को कम लगाया, 300 जो हमको उस जिस हिसाब से MERC ने आदेश दिया उस हिसाब से किया। अब ये हो सकता है, मैं इसको गारंटी से बात नहीं कर सकता हूँ, इसको हमको जांच करनी है कि उन्होंने आपको एवरेज बिल भेज दिया और एवरेज बिल समझो कि 100 यूनिट का है, 300 यूनिट हो गया और चौथे बारे में आपका 100 यूनिट का बिल टोटल 600 यूनिट में गया तो वो 600 यूनिट में आपको हाईएस्ट स्लैब में जाते हो तो उसके वजह से अगर आपका बिल बढ़ा है तो ये बिल्कुल गलत है एंड इट इज़ फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड इट इज़ अमाउंटिंग टू चीटिंग। मगर ऐसा नहीं होता है और उन्होंने सब कुछ बराबर किया है तो फिर उन्होंने अपना काम बराबर किया। तो ये आपको जांच करनी पड़ेगी और इस जांच में मेरी MERC से दरख्वास्त है कि आप इसमें इन्होंने कैसे बिलिंग की है उसका ज़रा चेक कीजिए, उनसे एफिडेविट लीजिए कि उन्होंने कैसे बिलिंग की है और उसका नमूना भी आप टेस्ट कीजिएगा कि उन्होंने हर महीने के सब जो रिबेटेबल या कंसेशनल यूनिट्स का जो रेट है वो लगाया हुआ है कि नहीं हुआ है या उन्होंने एक ही महीने में सभी जो एक्सेस बिल लगाया हुआ है जिसके वजह से वो हाईएस्ट ब्रैकेट में आते हैं और इन्फ्लेटेड बिल हो चुका है। तो ये इसकी जानकारी के बगैर आप कोई भी बात इन्होंने ज़्यादा बिल किया या गलत बिल किया इसकी इस्तेमाल नहीं कीजिए, ऐसा गलत बात मत कीजिए। आप इनको चेक कीजिए और लेटर लिखिए और ज़बरदस्ती अगर आपको उन्होंने 4 महीने का बिल नहीं देता है तो फिर उसके बाद में आप लड़ने का सोचिए। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा कीजिए कि आपका अलग अलग महीने का यानी 4 महीना हो गया, अप्रैल मई जून 3 महीना हो गया तो 3 महीने का हर महीने का बिल आप उनसे लेने की कोशिश कीजिए, आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा और मैटर क्लियर हो जाएगा। अभी जहाँ तक हो गया पहले 3 महीने का जो बिल है दिसंबर, जनवरी और फरवरी, वहाँ सही बात है कि वो ठंडी के दिन होते हैं तो आप AC वगैरह नहीं लगाते, मगर अप्रैल मई जून में आप AC लगाते हैं तो वो हर साल में उतना पैसा ज़्यादा आता है। इसकी भी कंफर्मेशन कीजिए और बाद में आप सोचिए कि आपको कौन सी लाइन ऑफ एक्शन लेना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।